On the screen, you see traffic signals, right? Now, anyone amongst you, can you tell us the meaning of these 3 traffic signals? I know all of you know, but still let us know. It's very simple. Let's start from the last one. What does this green light mean? To go ahead. Go, okay. Next. Yellow is to get ready. Next. Red is to stop. Red is to stop. ये तो वो मतलब हुए जो हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं. अब वो मतलब बताइए जो आप रोड पर अप्लाई करते हैं when you actually drive your car. शायद कुछ ऐसा. रेड मतलब बिल्कुल. नीचे से ही स्टार्ट करते हैं. ग्रीन मीन्स. ग्रीन मीन्स चलो. चलिए. येलो मीन्स चलो निकल ही लो. निकल ही लो. और रेड मीन्स अगर पुलिस मैन नहीं खड़ा है तो भाग लो, उड़ लो और वहां से चले जाओ. Is this right? Yes, sir. Thank you. Please take your seat. Why did I highlight this? Because that's the main tragedy. We know the ideals, but we say no to them when it comes to real life, when it comes to their application in the real situation. Am I right? हमारी relationships में भी ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि हमें वहाँ आइडियल्स पता होते हैं पर एप्लीकेशन नहीं आती. हमारे रिलेशनशिप में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट की कंफ्यूजन से एक्सीडेंट्स ना हो और हमारी रिलेशनशिप्स ट्रैक पर रहें, स्मूथली ड्राइव हो, इसके लिए लेट अस टुडे कैप्चर some of the very fundamental but very powerful relationship sutras. And I assure you, if you take these sutras today with you and apply it in the real sense, then it can change your life altogether. So let's begin with the first relationship sutra. For this relationship sutra, एक announcement है जो आप सबको अपने अंदर करनी है. और वो अनाउंसमेंट है, हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा सब कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे. And for this I need 8 participants, but wait, they will be in the pairs. सबसे पहले आप में से यहाँ पर जो कपल्स आए हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों आए हैं, प्लीज रेज देयर हैंड्स. हस्बैंड और वाइफ दोनों आए हैं. ओके, प्लीज सेंड देम. नेक्स्ट, आप में से कोई 2 कलीग्स जो आए हैं, जिन्होंने एक साथ बहुत लंबा काम किया है या एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो 2 कलीग्स यहाँ आ जाएं प्लीज ऑन द स्टेज. प्लीज कम ब्रदर. टेक दिस, कम अप. नाउ नेक्स्ट 2 फ्रेंड्स जिन्होंने आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एंड दे हैव बीन बॉन्डेड टू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे नो ईच अदर. वो 2 बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज कम. यू आर फ्रेंड्स. ओके, वी हैव गॉट द पेयर ऑफ फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट, सिबलिंग्स. अगर 2 रियल सिस्टर्स हैं, यू आर रियल सिस्टर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज. सो वी हैव 8 पेयर्स. ये 8 जो सीट्स हैं, these are not hot seats, these are thought seats. और इन पर बैठकर वही बोला जाता है जो हम अंदर से सोचते हैं, जो समझते हैं और जो फील करते हैं. इज दैट राइट? आपको रूल याद रखना है, जो कहेंगे सच कहेंगे. हर एक पार्टिसिपेंट के पास, यहाँ पर जो स्टेज पर है, इनके पास एक प्लैकार्ड है. आप प्लीज ये ध्यान से सुन लीजिए रूल्स. इस प्लैकार्ड के एक साइड पर आई लिखा है और एक साइड पर यू, यानी आपके साथ वाले जो पैर हैं. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. उन क्वेश्चंस की 2 ही ऑप्शंस होंगी. अगर वो आप पर ज़्यादा अप्लाई करता है तो आपको ऑडियंस को अपना आंसर दिखाना है, ऑडियंस की तरफ आई कर देना है कि ये आप पर ज़्यादा अप्लाई होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पैर पर ये अप्लाई करता है तो आप ऑडियंस को कहेंगे कि आपका आंसर है यू, यानी ये इन पर ज़्यादा एप्लीकेबल है. इज दैट क्लियर? और आप लोगों को वॉच रखनी है क्योंकि इसकी स्कोरिंग होगी. जहां पर क्लैश नहीं होगा, जहां आंसर मैच करेगा, तो फिर वहां पर उस पैर को स्कोर मिलेगा. ओके, लेट्स गेट सेट गो. जो कहेंगे सच कहेंगे. आप में से
अगर आप दोनों को किसी पार्टी, मीटिंग या फंक्शन में जाना हो तो आप में से ज्यादातर लेट कौन कराता है? ऑडियंस को दिखाएं प्लीज. फेस दिस. वी गेट अ स्कोर हियर. प्लीज गिव स्कोर 1 टू द टीम ए. ओ यहाँ ईगो क्लैश. यहाँ पर oh you have perfect pair. He says you only make the thing late, so we give them 1 point again. And here also perfect understanding in the 4 pairs. Very nice. Okay, next question. जब भी आपके सामने होम कुक्ड फूड होता है या जंक फूड होता है तो आप में से किसकी टेंडेंसी जंक फूड की तरफ ज्यादा होती है? क्विक. वी गेट अ नो पॉइंट हेयर. ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं. सो बिग क्लैश. यस, पॉइंट. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन दिस पेयर. 1 पॉइंट टू दिस. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग हियर एंड हियर. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग. यू नो ईच अदर कि किसकी टेंडेंसी जंक फूड की तरफ होगी. नेक्स्ट, अगर आपको मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना हो तो आप में से बड़ा बिल, हैवी बिल किसका होगा? Oh, perfect understanding. Again, ego clash here. Perfect understanding, and perfect understanding. So 1, 1, 1 to B, C and D. Next question. अगर आप में कोई हाई डेसिबल आर्ग्यूमेंट हो जाती है और आप एक दूसरे से एनॉय हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो आप में से पहले इनिशिएट कौन करेगा मनाने के लिए? Good understanding, very good understanding. Correct. Next question. आप में से लेजी कौन है ज्यादा? Good. Admit. Don't look back. Oh my God. Proper clash here. Good understanding. You both say that you both are lazy. आप में से गुस्सा किसको सबसे जल्दी आता है? Short tempered कौन है? Good understanding. 1 point to this. 1 here. And the last question to check who is more brainy among the two. आपके पास कलर क्यूब्स हैं, राइट? आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा, लेकिन इसके बाद I will ask you a question. So just 45 seconds from now and start unwinding it and try to solve this cube quickly. कलर क्यूब्स हैं, इनको कलर्स को मैच करना है. Be quick, fast. Apply your brains. And time is up. Stop here. I know it was difficult. But now, just to see the level of your understanding कि आप लोगों में आपस में कितनी तालमेल है. आपको क्या लगता है कौन सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गया होगा by applying his brain or her brain? पीछे नहीं देखना है. What to do? Shall we give? No. Okay, no point. What about them? Same. No. What about them? Yes, you understand each other that he will solve better. And what about them? No. Thank you so much. What about the scores? Who has won? Team C. Can you please stand, brothers? You are 2 colleagues. They have the best level of understanding wherever they are working in the whichever institute. Thank you so much. Please take your seats back. See, brothers and sisters, आज तक अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हमने बहुत बार अपनी कॉन्शियस की आवाज़ को मैनिपुलेट किया होगा, मोल्ड किया होगा. लेकिन आज यहाँ थॉट सीट्स पर बैठकर इन लोगों ने इमोशंस के लेवल पर ईगोलेस होकर अपनी कॉन्शियस की आवाज़ को सुनकर और कहकर ट्राई किया. जहाँ जिसकी वीकनेस थी उसको एक्सेप्ट किया और जहाँ जिसकी स्ट्रेंथ थी उसको अप्रिशिएट किया. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम इसको समझ जाएं, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, then we can understand the reason of misunderstandings in relationships. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने एक बहुत प्राइम जो बात नोट करी, and that is कि हर एक में in both the pairs everybody had strengths
and everybody had weaknesses. Am I right? और जहां जहां जिसकी पॉजिटिव थी, the other person appreciated that positive. और जहां जहां जिसकी नेगेटिव थी, that same person had the courage to accept that negative. And this is the first relationship सूत्र. Appreciate others' positives. अगर दूसरी में, आपके साथ वाले व्यक्ति में, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, अगर उस पर्सन में कोई खूबी है, then have that positivity to appreciate his positives and have the courage कि आप अपनी गलतियों को एडमिट कर सकें. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट की जा सकती है. सी, ये जितने भी 8 लोग थे, ऑल द 4 पेयर्स, इन सब की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग थी, इन सब की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग थी, इन सब के नेचर और बिहेवियर अलग थे, इन सब की ब्रेन और इन सब की क्रिएटिविटी, इस लेवल पर भी ये लोग अलग थे. आपको क्या लगता है, अगर हम सब अलग ना हो, क्योंकि हमारे नेचर अलग होते हैं, हमारे थॉट्स अलग होते हैं, हमारे बिहेवियर अलग होते हैं, तभी क्लैशेस होते हैं? व्हाट डू यू से? आई एम जस्ट आस्किंग यू. आपको क्या लगता है, अगर मेरी फैमिली में या मेरे ऑफिस में सब लोग मेरे ही जैसे हो जाते, ताकि ना थॉट्स का मिसमैच होता, ना हमारे बिहेवियर्स में मिसमैच होता, ना एटीट्यूड्स में मिसमैच होता, तो आपको क्या लगता है क्लैशेस बंद हो जाते? वेरी राइट. व्हाई? बिकॉज अगर सब लोग मेरे ही जैसे होते, तो जहां मेरी स्ट्रेंथ्स मल्टीप्लाई होती, वहां वीकनेसेस भी मल्टीप्लाई होती. जबकि अगर हम लोग एक फैमिली में या ऑफिस में डिफरेंट हैं, देन कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस डिफरेंस? अगर हम लोग डिफरेंट हैं, तो जहां मैं वीक हूं, वहां मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी स्ट्रेंथ बनकर खड़े होते हैं, और जहां वो वीक हैं, वहां मैं उनकी स्ट्रेंथ बनकर खड़ी होती हूं. So that's the beauty, that we are different in relationships. So this sutra teaches us that enjoy the difference in your personalities instead of making them the cause of difference in your relationships, right? So this is the first sutra. Try to apply. It can change the level and the understanding in your relationships altogether.